ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर एग्जाम में आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो ये जुगाड़ मेथड्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे एग्जाम में और आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना? तो यार यही सारे मेथड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना, आपका दिमाग पूरा जो है खुल जाएगा। आपको बहुत अलग अलग मेथड्स मिलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, अटेम्प्ट करने के, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के और इंटेलिजेंट गेसिंग करने के। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटक रहा है, अगर आपको अपना स्कोर बढ़ा करके 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो अब आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीख सकते हो किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ा करके 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जा सकते हो। या फिर अगर आपका स्कोर ऑलरेडी 160, 170 की रेंज में, तो वहां से किस तरीके से 200, 210, 220 इस रेंज में लेकर के जा सकते हो। इस कोर्स में आपको लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन समझाए जाएंगे कि कैसे ये चीज पॉसिबल है। साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आपको बताए जाएंगे कि कम टाइम में आपको किस तरीके से अपना सिलेबस को कवर करना है। एग्जाम टेम्परामेंट में किस तरीके से आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाने हैं, आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाएगा। बहुत सारे पेपर्स के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। लेटेस्ट सारे पेपर्स आपके कवर होंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से, एंड आपको बहुत सारा चीज इसके अंदर में देखने को मिलेगा। पूरा माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा कि किस तरीके से आपको जेईई मेन के पेपर को अटेम्प्ट करना है, ट्रिक्स से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं, और अल्टीमेटली जो अच्छे एनआईटीज है वो आपको सिक्योर करने हैं। ठीक है, इसमें एनरोल करने का प्रोसेस क्या आपको बता देता हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सारी डिटेल्स को पढ़ो और सारे चीजों को समझने के बाद में आप इसके अंदर में एनरोल करो। पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करके आपको डिजिटली सारी चीजें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरीज रहता है एनरोल करने के दौरान, आपको कोई भी परेशानी अगर झेलने को मिलती है, तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप लिंक पे क्लिक करके हमारी टीम को रीच आउट करो, कोई भी क्वेरी है उसको पूछो, उसके बाद में कोर्स के अंदर में एनरोल करो। एनरोल करने के बाद में आपको कुछ घंटे के अंदर में सारी चीजें डिजिटली जो है सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है ना? इस कोर्स से यार काफी सारे स्टूडेंट्स का हेल्प हुआ है, पहले भी, इस साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसके अंदर में एनरोल किया है। तो आप भी जल्दी से इसके अंदर में एनरोल कर लो और अपने स्कोर को इंप्रूव करने की जर्नी में लग जाओ। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 के। मैंने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस लिए हैं सर्कल्स के चैप्टर से। ठीक है, सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और सर्कल्स के क्वेश्चंस आते भी हैं। और यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन जो है वो दिख रहा है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। सो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे उड़ाने वाले हैं? हम लोग उड़ाने वाले अपने डायग्राम अप्रोच से। किससे उड़ाने वाले हैं? डायग्राम अप्रोच से। ठीक है, सो डायग्राम अप्रोच क्या होता है वो आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर में देखोगे कि किस तरीके से हम लोग डायग्राम बना के क्वेश्चन को उड़ाते हैं। ट्रिक्स के ना बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाने के। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करते हो? क्वेश्चन छोड़ देते हो। बट मेरा ये मानना है कि आप क्वेश्चन को छोड़ो मत, आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाओ, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, कुछ तो बनेंगे, सारे नहीं तो कुछ तो बनेंगे, राइट? सो उसी में से एक तरीका होता है डायग्राम अप्रोच का। जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करके हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। tangent and normal lines at the point √3, 1 to the circle x² + y² = 4। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ये सर्कल बना लो x² + y² = 4। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है ना, xy एक्सिस, उसको थोड़ा सा अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये एग्जैक्ट तो नहीं है बट रफली सही लग रहा है। ठीक है ना? ये थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करोगे इसकी तो आप सही से बनाने लग जाओगे। अब x² + y² = 2 का स्क्वायर। सो बेसिकली इसका रेडियस है 2, तो इसका रेडियस है 2। तो ये और ये चारों जो है जुड़ जाएगा, ये चारों जो है इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो ये मैं रफ सर्कल जो है प्लॉट कर रहा हूँ। ये वाला जो सर्कल है ना, x² + y² = 4, इसका रफ डायग्राम मैं प्लॉट कर रहा हूँ क्योंकि ये 2, 0 है, राइट? समझ रहे हो बात आप? 2 रेडियस का एक सर्कल मैंने एक रफ सर्कल बना दिया, x² + y² = 4।
अब √3, 1 का मतलब क्या है? √3, 1 मतलब 1.7, 1 1.7 यहाँ पर आएगा और 1 यहाँ पर आएगा, है ना, 1 यहाँ पर आएगा, 1.7 यहाँ पर आएगा, तो ये जो पॉइंट है इसको ले लो √3, 1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों चाहिए, एक टेंजेंट चाहिए, एक नॉर्मल चाहिए, ठीक है, एक टेंजेंट चाहिए, एक नॉर्मल चाहिए। तो सर्कल पे नॉर्मल तो आपको पता है सेंटर से ही पास होगा, है ना, तो कुछ इस तरीके का हमारे पास में नॉर्मल हो जाएगा और कुछ इस तरीके का हमारे पास में टेंजेंट हो जाएगा। एक रफ डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया, ये इस तरीके का कुछ टेंजेंट हो जाएगा और ये इस तरीके का कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द नॉर्मल। अब ये एक ट्राइंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है जो मैंने वर्टिकल लाइंस बनाए, ये पूरा जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल का हमको क्या चाहिए? एरिया चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब इसको हम लोग एरिया जो हमको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्जैक्ट तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, रफली कैलकुलेट कर लो। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया क्या होता है हमारे पास में? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एक बात बताओ, बेस 2 से बड़ा है ना, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, 3 के आसपास होगा, देखो 3 से थोड़ा सा छोटा है ना, 3 से थोड़ा सा छोटा है, राइट, और 2 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 2.5 2.6 के आसपास होगा कहीं। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और जो बेस है, ये ट्राइंगल का जो बेस है, ये जो हमारे पास में टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पर जहाँ पे कट कर रहा है, उस पॉइंट, जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट समथिंग है, तो बेस 0 से लेकर के 2 पॉइंट समथिंग तक हो जाएगा। सो हाफ इंटू बेस हम ले लेते हैं 2 पॉइंट समथिंग, 2.6 ले लूँ मैं अप्रॉक्सीमेटली, रफली, और हाइट की वैल्यू तो 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है? √3, 1। तो काइंड ऑफ डायग्राम किस तरीके का बना है? देखो कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम बना है, जिसमें ये जो बेस है ये 2.6 के आसपास है और जो हाइट है वो 1 के आसपास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है पॉइंट ये √3, 1 है, और ये जो पॉइंट है ये हम श्योर नहीं है, बट ये 3 से थोड़ा सा छोटा लग रहा है, जो टेंजेंट कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी? 1.3 के आसपास अप्रॉक्स वैल्यू होगी इसकी एरिया की। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अब अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे तो ऑप्शन ए मतलब 4/1.7, तो 4/1.7 तो 2 से भी बड़ा हो गया, तो ये आंसर गलत हो गया। हमको तो 1 पॉइंट समथिंग चाहिए, 1/3 तो 0.33 समथिंग हो गया, तो ये भी नहीं होगा, हमको तो 1 से बड़ा चाहिए। 2/√3 मतलब 2/1.7, तो ये देखो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी देखोगे 1/1.7, तो ये तो 1 से छोटा हो गया, 0.85 समथिंग ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। 10/17 है कुछ, पॉइंट मतलब 1 से छोटा होगा, 10/17 है, 1 से छोटा होगा, ठीक है ना, देख लेना क्या होगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, सिर्फ एक आंसर हमारे पास में बचेगा। तो हमने क्या किया, हमने एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन, डायग्राम बनाया और 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। हमने अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ किया, हमने डायग्राम अप्रोच को यूज़ किया प्लस अप्रॉक्सीमेशन को हमने यूज़ किया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बहुत शानदार ट्रिक है, आपको मज़ा आ जाएगा, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सिमिलर 2019 का एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी डायग्राम अप्रोच से हम लोग उड़ाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। सर्कल का ही क्वेश्चन है। कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दिस, तो 2 सर्कल है आपके पास में, दोनों को आप क्या करो, ड्रॉ कर लो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट एक्सेस तो भैया बढ़िया से बनाने पड़ेगा आपको। तो आप बनाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो ये एक्यूरेट तो नहीं है, बट प्रैक्टिस करोगे तो 80% एक्यूरेसी से आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस को ड्रॉ कर लोगे। अब देखो x² + y² = 4, तो इसके जैसा हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा, तो ड्रॉ कर लो आप लोग, है ना। 2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लो आप लोग, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का रफली सर्कल हो जाएगा, ये एक इस तरीके का जो है रफली मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ये इस तरीके का एक रफली सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना पहला सर्कल है x² + y² = 4।
ठीक है ना। दूसरा सर्कल जो है इसका आप पहले तो सेंटर निकाल लो, सेंटर हो जाएगा -3, -4, है ना। सेंटर निकालना आपको आता है और रेडियस निकालना आता है √g² + f² - c। तो सेंटर इसका हो जाएगा हमारे पास में -3, -4 और रेडियस हो जाएगा √g² + f² - c। तो मतलब -24 + 24, ठीक है ना। -24 - c विल बी +c, ठीक है ना। फॉर्मूला ऐसा होता है √g² + f² - c। तो -24 + 24 आ गया। तो कुल मिला के आपका आ जाएगा रेडियस √49 आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 7। तो रेडियस कितना है, 7 का रेडियस है और सेंटर कितना है -3, -4। तो सबसे पहले तो देखो -3 और -4 है कहाँ पे, तो -3 विल बी -1, -2, -3 और -4 कहाँ पे है, ये देखो नीचे आना पड़ेगा आपको। -4 कहाँ पर है, ये यहाँ पर है आपका 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो रफली ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका है -3, -4 का पॉइंट। अब हमको 7 रेडियस का सर्कल चाहिए। 7 रेडियस का सर्कल मतलब समझो आप 7 रेडियस चाहिए, मतलब कि लेफ्ट में 7 जाओ, राइट में 7 जाओ, ऊपर 7 जाओ, नीचे 7 जाओ, ठीक है। तो ये है अपना -3, -4। तो पहले तो राइट में 7 जाते हैं, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ यहाँ पर हो जाएगा एक तो पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक पॉइंट। ऊपर 7 जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऊपर भी 7 गया तो कुछ यहाँ पे हो जाएगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। फिर इसी तरीके से नीचे 7 जाएंगे, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ यहाँ पे हो जाएगा रफली समथिंग हियर। और फिर लेफ्ट में जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो कुछ यहाँ पे हो जाएगा। तो रफली ये हमारे पास में कुछ इस तरीके का सर्कल होगा, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपका जो है सर्कल होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सबको मिलाना है। एक रफ डायग्राम मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। एक रफ डायग्राम मैं यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। एक रफ डायग्राम आप जो है बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्कल किस तरीके से है, ठीक है। ये एक रफ डायग्राम हमारा बन गया, ठीक है। लेफ्ट में उतनी बनाने की जरूरत नहीं है, राइट में बनाओगे तो काम हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि ये काइंड ऑफ इस तरीके का है, ये ऐसा है और फिर उसके अंदर ऐसा है, ठीक है ना। तो इसका टेंजेंट कहाँ होगा, इसका टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगा। इसका टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगा रफली, रफ टेंजेंट। अब आप इन चारों पॉइंट को देखो कि टेंजेंट कहाँ से पास करता है, ठीक है। तो 4, -2 कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, -2 यहाँ आ रहा है, ठीक है। 6, -2 कहाँ आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -2, 6, -2 कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। फिर देखो -6, -4, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6 यहाँ पर है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 4 ऊपर है। 4 इज लाइक 1, 2, 3, 4 तो ये यहाँ पर आ रहा है -6, -4। पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो, -6, -4, ठीक है। -4, 6 देख लो, -1, -2, -3, -4 और फिर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये आपका हो जाएगा -4, 6, ठीक है। तो ये रफली आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट आपका यहाँ है, एक पॉइंट आपका यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 4, -2, 4, -2, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा है, 6, -2, ठीक है। ये कौन सा है, -6, 4 और ये कौन सा है, -4, 6। तो दो पॉइंट इसमें से आप देखोगे क्लियर टेंजेंट पास नहीं कर रहा है। -6, 4 से पास नहीं कर रहा है, काट दो। और 4, -2 से भी पास नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो उससे को भी आप काट दो। लेकिन जो बाकी दोनों पॉइंट्स है ना, एक तो ये -4, 6 और 6, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -2 ये दोनों क्लोज है। देखो ये दोनों एकदम क्लोज है। बहुत हाई चांसेस है कि इन दोनों में से ही कोई है जो टेंजेंट से पास कर रहा है। तो इन दो में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। सी और डी में से आप तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आया, ठीक है। दो ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। हमने क्या किया, सर्कल को ड्रॉ किया, टेंजेंट को बनाया। -6, 4 किसी भी हाल में टेंजेंट उससे पास नहीं कर रहा। 4, -2 से भी पास नहीं कर रहा, बट 6, -2 से पास करता हुआ दिख रहा है और -4, 6 से भी पास करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये भी एकदम क्लोज आया है और ये भी एकदम क्लोज आया है। देखो
6 -2 देखो एकदम क्लोज आया है और -4,6 भी क्लोज आया है। इसका मतलब बहुत हाई चांसेस है कि जो टेंजेंट है इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को जरूर से उससे पास कर रहा होगा। तो आप सी और डी में से तुक्का लगा सकते हो। अगर आप तुक्का लगाओगे सी तो आपका सही हो जाएगा, डी लगाओगे गलत हो जाएगा। बाकी आप लोग सॉल्व करके देख लेना। आंसर की में सी दिया हुआ है तो मैंने आपको सी बता दिया, सॉल्व करके देख लेना, मैंने सॉल्व करके नहीं देखा है। बट इस तरीके से आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप लकी रहोगे तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, अगर थोड़ा सा कम लकी रहोगे लेकिन स्टिल 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना भी बहुत अच्छी बात होती है। अब आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50 हो गई है, अगर गलत हुआ तो -1 लेकिन सही होने पे +4 मिलेगा। तो ऐसे केसेस में आपको तुक्का लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो डायग्राम अप्रोच आपको बहुत हेल्प करता है यार, इसको जरूर से एक बार ट्राई करके देखना। सर्कल्स के क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपसे एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे वो आप इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।